यही मेरी शक्ति है। सर, पार्टी ने ऑब्जर्वर्स भेजे थे और जब ऑब्जर्वर्स भेजे तो उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिला कि हमारे नेता कोई और नहीं, नितिन गडकरी। तो उस दौरान जब पहली सूची आई थी तो सबको एक्सपेक्टेड था कि सारे नाम आ रहे हैं, तो ये तो बहुत सुनिश्चित था कि नितिन गडकरी जी का नाम ही दोबारा से होगा, तीसरी बार होगा। और जब पहली लिस्ट आई और उसमें नाम नहीं था तो एक बार जहन में आया कि कोई कुछ ऐसा कन्फ्यूजन था या आप पूरी तरह से आश्वस्त थे कि नहीं? हमारे यहाँ पार्टी में ऐसी पद्धति है कि लिस्ट डिक्लेयर होने के पहले स्टेट के सभी पदाधिकारी, मुख्यमंत्री और जो आते हैं दिल्ली, पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ सीट वाइज उनका ब्रीफिंग होता है, राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, उनका सबका ओपिनियन पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड बाद में नामों की निश्चिति करता है। तो स्वाभाविक रूप से पहले इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात 3 राज्यों की चर्चा हुई तो उनकी कैंडिडेट जाहिर हुए। महाराष्ट्र की चर्चा ही नहीं हुई, लोगों को बुलाया नहीं, तो लिस्ट उसके बाद में आई। इसमें और कोई गैर अर्थ नहीं था और मुझे लगता है ये पार्टी की सिस्टम ही है। लेकिन उद्धव ठाकरे आपको बहुत मानते हैं, उन्होंने इस पर एक राजनीतिक तंज के तौर पर ही से कहा गया कि उन्होंने बोला आ जाइए। देखिए, मैं क्यों जाऊंगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ और कन्विक्शन जो पार्टी की आइडियोलॉजी है इज़ अ पार्ट ऑफ कन्विक्शन टू मी। मैं अपने विचारों के प्रति बहुत कटिबद्ध हूँ और देश और समाज के लिए काम करता हूँ, राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, यही मेरी प्रेरणा है और इसलिए मैं काम करता हूँ। तो मैं सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उनकी टाइमिंग बहुत सटीक थी उद्धव ठाकरे की। खैर, वो तो मजाक की बात बनी और उसमें कोई तथ्य नहीं था। मैं ज़िंदगी में कभी दूसरे कोई पार्टी से चुनाव लड़ने का सवाल नहीं उठता। लेकिन आप उनके परिवार के बहुत करीबी रहे हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं आपके, आप कई बार ये बताते रहे हैं। बाला साहब ठाकरे के विचारों को आपने उन पर कई बार बहुत मुखरता से बात की है, तो और आपकी बातों का बहुत मान रखते हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन जिस वक्त ये शिवसेना में फूट हुई उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? क्या मेरा एक सवाल इसमें ये भी जोड़कर मैं पूछूंगी कि उस वक्त ऐसा था कि ये केंद्रीय नेतृत्व भी जानता था कि आपके संबंध कैसे हैं? कभी किसी की तरफ से कहा गया हो कि आप मध्यस्थता करें? ऐसी है कि राजनीति अपने लेवल पर है, सिद्धांत अपने लेवल पर है और व्यक्तिगत रिलेशन अपने लेवल पर है। व्यक्तिगत रिलेशनशिप को राजनीति के साथ जोड़ना नहीं चाहिए और राजनीति को व्यक्तिगत संबंधों के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। मेरे संबंध बाला साहब से थे, ठाकरे परिवार सबसे, उद्धव से, राज से है और वो वैसे ही है। संबंध राजनीति के कारण और अलायंस बने इसके कारण नहीं, जो बने वो वैसे ही रहेंगे। अलायंस रहेगी या नहीं रहेगी, संबंध अलग है। और इसलिए मैं बाला साहब थे तब भी वो मुझे कहते थे, मैं अक्सर ये दिल से चाहता था कि ये परिवार ना टूटे, सब एक होकर रहे। बाकी राजनीति के क्या करना क्या अलग बात है, उनको किसके साथ जाना नहीं जाना, पर ये मैं उनके परिवार का वेल विशर के नाते मुझे ऐसे ही लगता था कि ये परिवार ना टूटे। बड़ा साहब को मैं जब हॉस्पिटल में एक बार मिलने के लिए गया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि दोनों से बात करके देखो, तुम कोशिश करो। उनको लगता था कि मैं दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ तो कुछ कोशिश करूँ। कि आपने कोशिश की, मैंने नहीं हो पाया। राणे साहब ने जब शिवसेना छोड़ी तब भी मैंने कोशिश की। देखिए, राजनीति अलग बात है, किसी के घर को आग लगने से हमको खुशी होती है क्योंकि उसको घर अब जल गया। इस प्रकार की राजनीति मैंने की नहीं, मैंने कभी करूँगा। राजनीति विचारों के मतभिन्नता के साथ होती है, मतभेद हो सकते हैं विचारों के साथ, पर मनभेद नहीं होनी चाहिए। राजनीति में हम एक दूसरे के विरोधी है, दुश्मन नहीं है। यही विचार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अक्सर हमको बताया। उसी संस्कृति में हम सब लोग बड़े हुए हैं। तो राजनीति में दुश्मनों जैसा व्यवहार करना उचित नहीं है और इसीलिए मैं कभी भी चाहता था कि परिवार एक ही रहे, यही मेरी सद्भावना थी। इसका कितना असर पार्टी पर पड़ेगा, इस टूट का असर इन चुनाव में? देखिए, अब वो उनकी जगह है, हम अपनी जगह है। वो कांग्रेस के अलायंस में गए और उनका टोटली मार्ग अलग है, हमारा मार्ग अलग है। जनता की अदालत में क्या होता है देखेंगे। लेकिन ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होता है जनता में, क्योंकि विचारधाराओं की जब बात आती है तो बहुत जज करती है ने अपने जनता। जीवन में कहा था कि मैं जीवन भर कांग्रेस से कभी अलायंस नहीं करूंगा। इसलिए मैंने आपसे हिंदुत्व की बात करते थे, कांग्रेस तो हिंदुत्व का विरोध करती है। तो स्वाभाविक रूप से वैचारिक तो कोई तालमेल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी के बीच में नहीं है, पर ठीक है, जो भी है उनका अधिकार है।
चाहे एनसीपी हो या फिर शिवसेना हो, इनमें जो ये खेमे बटे हैं, इससे पोलराइजेशन तो हुआ है, ये बात आप मानेंगे। तो इसका हम कैसे देखेंगे, किसके लिए अच्छा होगा और किसके लिए आपको लगता है अच्छा नहीं होगा? ये बीजेपी के लिए कितना अच्छा होगा, एनडीए के लिए? चुनाव नतीजे के बाद ही पता चलेगा। हम अपने सिद्धांतों के साथ, अपने कार्य के साथ, 10 साल किए हुए कार्य के साथ हम खड़े हैं और जनता की अदालत में अपनी पॉजिटिविटी के आधार पर अपने कार्यों का प्रचार करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में जितना विकास हुआ है वो कांग्रेस के 60-65 साल